हेलो और नमस्ते यूट्यूब। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है फैट लॉस मिथ्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हमारी मार्केट में घूमते रहते हैं और हमारे सबके दिमाग में ना चाहते हुए भी वो मिथ्स आ जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे फैट लॉस मिथ्स बताने वाला हूँ कि जिसका आप ध्यान रखोगे उनको मैं बस करूँगा ताकि आप अपनी फैट लॉस जर्नी में आराम से आगे बढ़ पाओ। और ये मिथ्स को जब आप हटा दोगे तो आपकी फैट लॉस जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। तो ये वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मिथ नंबर 1 कि हमें सिर्फ और सिर्फ कार्डियो ही करना चाहिए फैट लॉस के लिए। पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के लिए कर रहे हो तो कार्डियो अच्छी चीज़ है, पर अगर आपको फैट लॉस करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ उस पर रिलाई नहीं कर सकते। आपको अपना मेन फोकस रखना है वेट ट्रेनिंग के ऊपर। कार्डियो को एज ए सिर्फ टूल यूज़ करो ताकि आप एक्सेलरेट कर सको अपना फैट लॉस। दैट्स इट। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कार्डियो ही करते रहोगे तो धीरे धीरे आप फैट लॉस करते करते आपकी स्किन इतनी लूज होने लग जाएगी कि वो प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो ये आपको उसका ध्यान रखना। इसके बाद हमारे पास आता है मिथ नंबर 2 कि सब मेरे से ये पूछते रहते हैं कि हमें मील्स किस टाइम पे खाना चाहिए, कोई फिक्स टाइम बता दो। तो मैं उनको सिंपल सा ये कहता हूँ, कोई फिक्स टाइम नहीं होता। ज़रूरी नहीं आप 10 बजे खाओगे या 12 बजे ही खाओगे तो आपका फैट लॉस होगा। आपकी पूरी डे की कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट मैटर करती है। अगर आप कैलोरी डेफिसिट हो पूरे दिन में तो आपका फैट लॉस होगा। अगर आप सरप्लस में हो तो आपका वेट गेन होगा। ये सिंपल सा है। तो उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना कि भाई 10:30 बजे ही खाऊंगा या 10:40 पे खाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल डे का जो न्यूट्रिशन है वो मैटर करेगा। दैट्स इट। तो इसके बाद हमारे पास आता है हमारा मिथ नंबर 3 कि हमें कार्ब्स नहीं खाने चाहिए फैट लॉस के अंदर। ये पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हुआ है, पर ये बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं कि हमें कार्ब्स नहीं खाना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं होता। हाई प्रोटीन बैलेंस डाइट खाओ जिसके अंदर कार्ब्स भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कार्ब्स होते हैं वो आपके ग्लाइकोजन लेवल को रिस्टोर करते हैं, आपको पूरे दिन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इससे आपको एनर्जी मिलेगी अपने वर्कआउट और पूरी इंटेंसिटी से वर्कआउट करने में। तो कार्ब्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। बस आपको टोटल ये देखना चाहिए कि आपके वो पूरी कैलोरी जो आपका प्लान है उसके अंदर वो फिट बैठने चाहिए। और कार्ब्स बहुत ज़रूरी हैं, आपको बिल्कुल भी इनको छोड़ना नहीं है। सो इसके बाद हमारे पास आता है हमारा मिथ नंबर 4 कि जितना ज़्यादा हमें स्वेट निकलेगा उतना ज़्यादा फैट लॉस होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। जो बॉडी होती है वो स्वेट इसलिए निकालती है क्योंकि उसमें थोड़े टाइम के लिए सिर्फ वाटर वेट निकलता है। जब हम वापस से वाटर वगैरह पी लेते हैं तो वापस से वेट वापस आ जाता है। तो इससे कोई रिलेशन नहीं है कि जितना ज़्यादा हम स्वेट करेंगे उतना ज़्यादा हमारा फैट लॉस होगा। इसके बाद हमारे पास आता है हमारा मिथ नंबर 5 कि अगर आप एब्स मारोगे तो आपका बेली फैट जाएगा। जो एब्स होती हैं वो नॉर्मल एक्सरसाइज होती है, उसको आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हो। जैसे आप और कोई ग्रुप करते हो जैसे ट्राइसेप या बाइसेप, तो उससे आपके एब्स डेवलप होंगे। उससे ये नहीं होगा कि आपका बेली फैट कम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको टोटल कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा। धीरे धीरे ओवरऑल बॉडी से फैट कम करना पड़ेगा, तब आपके एब्स विजिबल होंगे जब आप उनको ट्रेन करते रहोगे। ये नहीं कि सिर्फ आप क्रंचेस मार रहे हो तो आपका बेली फैट जाएगा, उससे ऐसा नहीं होगा। एब्स डेवलप होंगी। बेली फैट कम करने के लिए आपको ओवरऑल बॉडी से फैट कम करना पड़ेगा, कैलोरी डेफिसिट में रहेगा। इसके बाद हमारे पास आता है हमारा मिथ नंबर 6 कि अगर आप फैट खाओगे तो आप फैट हो जाओगे। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जो हेल्दी फैट्स होते हैं वो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपकी जॉइंट हेल्थ के लिए, बोन हेल्थ के लिए और आपके हार्मोन्स वगैरह के लिए। तो आपको हेल्दी फैट्स ज़रूर खाना चाहिए, आपको उन्हें निगलेक्ट नहीं करना, वो बहुत ज़रूरी हैं। तो कोई भी आपको बोले ना कि फ़ैट खाने से फैट हो जाओगे तो नहीं सुनना। हेल्दी फैट्स अपनी डाइट में रखो, बहुत ज़रूरी है और बेनिफिट करेगा आपको। इसके बाद हमारे पास आता है हमारा मिथ नंबर 7 कि हमें फैट लॉस के अंदर हाई रेप्स वगैरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। हाई रेप्स और लो रेप्स के लिए दोनों अपने अपने फ़ायदे होते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। पर ये ऐसा कोई सीधा रिलेशन नहीं है कि अगर हम हाई रेप्स मारेंगे तो हमारा फैट लॉस होगा, या अगर हम बाइसेप में ज़्यादा हाई रेप्स मारेंगे तो वहाँ का फैट जाएगा, अगर हम लेग्स का ज़्यादा हाई रेप्स मारेंगे तो वहाँ का फैट जाएगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने अपना बेनिफिट होता है दोनों का। पर ये मिथ निकाल देना कि अगर हम फैट लॉस कर रहे हैं तो हमें हाई रेप्स ही मारने हैं। अपना मसल बिल्डिंग पे ध्यान रखो, फेलियर तक जाओ, पर ये नहीं कि हाई रेप्स ही मारते रहो। सो लास्ट हमारे पास आता है हमारा मिथ नंबर 8 कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है। बहुत लोग आपको ये बोलेंगे अगर आप बाइसेप की एक्सरसाइज मारते रहोगे या लेग्स के एक्सटेंशन रन करते रहोगे तो आपका वहाँ का फैट जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। ये आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि जब आप फैट लॉस करोगे, कैलोरिक डेफिसिट में आओगे, तो आपके जेनेटिक के हिसाब से बॉडी आपका फैट लॉस करेगी। अब मैं ये नहीं, जैसे मैंने फैट लॉस किया मैं सोचूंगा कि नहीं भाई मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ पेट से फैट हटाना है, तो ऐसे नहीं हो सकता। वो बॉडी पे डिपेंड करेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस फॉलो करूँगा, अच्छी एक्सरसाइज करूँगा, न्यूट्रिशन करूँगा, कैलोरिक डेफिसिट में रहूँगा, बाकी फैट अपने आप जाता रहेगा। हम मसल बिल्डिंग पे ध्यान देंगे। तो कोई भी अगर आपको बोले कि स्पॉट रिडक्शन हो सकता है तो नहीं सुनना। तो यही थी हमारी फैट लॉस मिथ्स के ऊपर वीडियो, जिसमें मैंने सारे बस्ट करे ताकि आपको हेल्प मिल सके और आप अपनी फैट लॉस जर्नी में ईजी आगे बढ़ सको बिना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वगैरह सोच के। बाकी मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं फैट लॉस के ऊपर, डाइट के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर, ताकि आपको हेल्प मिल सके। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।